और इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को लेकर आदेश जारी किए हैं। 10वीं 12वीं की फिजिकल क्लासेस भी बंद करने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश दिए। मामले की अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। ये बड़ी और अहम खबर। लगातार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल्स को लेकर आदेश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 10वीं 12वीं की फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का। और मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से है। प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली तारीख शुक्रवार को तय की गई है। साथ ही क्लासेस को लेकर, स्कूल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 10वीं 12वीं की क्लासेस भी ऑनलाइन ही चलेंगी। अब ये बड़ी और अहम खबर। तो मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। सरकार अपने स्तर पर लगातार फैसले ले रही है और दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 10वीं 12वीं की क्लासेस भी अब ऑनलाइन ही चलेंगी। जिस तरह से दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच चुका है, ग्रेड 4 के नियमों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश स्कूल्स को लेकर जारी किया गया है और बाकी अलग अलग पहलुओं को लेकर शुक्रवार को दलीलें रखी जाएंगी। शुक्रवार को फिर से सुनवाई की तारीख तय की गई है, लेकिन इसी बीच मामले को लेकर एक बड़ा फैसला, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बड़ा फैसला। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय राय सेंट्रल दिल्ली से, और नोएडा से हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सुमित आपसे ही कि क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं स्कूल्स को लेकर, ये बड़ा आदेश दिया गया है, और क्या आदेश? देखिए आयुष, आज सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि ग्रेड 4 जो है आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर सभी क्लासेस को जो है ऑनलाइन कर दिया गया है और फिजिकल क्लासेस नहीं ली जाएगी। लेकिन कुछ याचिकाकर्ता की आपत्ति थी कि अभी भी 10वीं अगर 12वीं क्लास को अगर खोला जाता है तो जो बसेस होते हैं वो काफी, दिल्ली एनसीआर के जो राज्यों में जो बसेस हैं उससे काफी प्रदूषण जो है वो फैलता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 10वीं और 12वीं की भी जो फिजिकल क्लासेस जो हैं वो बंद रहेंगी, इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो रहेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 4 को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। सभी एनसीआर राज्यों, केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ग्रेड 4 जो आज से लागू हुआ है सुबह 8 बजे से, उसे सख्ती से लागू किया जाए। इसके अलावा एनसीआर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ग्रेड 4 को सख्ती से लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने पर भी सरकार जो है वो विचार करे। इसके अलावा कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो ग्रेड 4 में जो तमाम बातें जो सरकार ने रखी है, जिसमें दिल्ली में ट्रक के आने पर प्रतिबंध है, डीजल गाड़ियां जो हैं वो नहीं चल सकेंगी। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो उस पर भी प्रतिबंध रहेगा, उसका सख्ती से पालन जो है वो होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर के राज्यों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अलावा एनसीआर राज्यों को निर्देश दिया है कि शुक्रवार तक वो हलफनामा दाखिल कर बताएं कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से हलफनामे में मांगा है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि ग्रेड 4 को आपने लागू कर दिया, लेकिन इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एयर क्वालिटी कमीशन जो मैनेजमेंट है उसने ग्रेड 3 को लागू करने में देरी की है, क्योंकि जब 12 नवंबर को ही जब एयर क्वालिटी जो है वो खासकर 300 के पार हो गया था, तो उसी वक्त जो है कम से कम जो है ग्रेड 3 को लागू सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुमित आप बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार की भी बैठक इस समय चल रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में इस बैठक को, इस मीटिंग को रखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण को लेकर के भी बैठक हुई है। अधिकारियों के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक की है। ग्रेड 4 के नियम को लेकर के भी अहम बैठक की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ग्रेड 4 को सही तरीके से लागू किया जाए और ग्रेड 3 को लागू करने में देरी हुई है, इस बात का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। गुरुग्राम में 448, भिवंडी में 430, धारूहेड़ा में 410, पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम,
में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। जब देश का आधा हिस्सा प्रदूषण की चपेट में है। हमारे सहयोगी अंजू गुप्ता भी इस समय दिल्ली सचिवालय में मौजूद हैं। अंजू, आज बहुत तरह की बातें हुई हैं, कई तरह की मीटिंग्स हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी तैयारी हर साल होती है, लेकिन तस्वीर दिल्ली एनसीआर की वहीं रहती है। जी देखिए, बिल्कुल तस्वीर वहीं की वहीं बनी हुई है। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और केंद्र सरकार पर हमलावर हुई। वहीं अभी की बात करें तो पर्यावरण मंत्री ने बैठक की, बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी तरफ से भी अन्य राज्यों को जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लगातार पराली जलाने की जो घटना है वो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि पंजाब में तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उसमें कमी आई है, लेकिन अन्य राज्यों की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार जो राजनीतिक दौर है प्रदूषण को लेकर वो अभी भी जारी है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको हम तस्वीरें, इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय के पर मौजूद हूँ और आपको दिखा दूँ तस्वीरें। अभी भी आप पूरी तरह से देख लें कि धुंध जो है वो बरकरार है। कुछ भी, कोई भी एक बिल्डिंग की बात करूं मैं तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जो मेरे पास की बिल्डिंग है उसको भी मैं बहुत ही मुश्किल तरीके से देख पा रही हूं। मेरे पूरे चारों तरफ की बात करूं मैं तो जो एक धुंध की बात करें, कोहरे की बात करें, स्मॉग की बात करें, वो मौजूद है। लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ठंड चूँकि आ गई है कि क्या ये कोहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली के लोग जो हैं वो प्रदूषण के बढ़ते स्तर में सांस, एक तरह से देखा जाए जिस तरह से वो सांस ले रहे हैं वो बहुत ही प्रदूषित सांस को अपने अंदर खींच रहे। बुजुर्गों की बात मुख्यमंत्री आतिशी ने की, बच्चों की बात की कि रात को उनको कॉल आ रहे थे और सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, तो तरह तरह की बातें तो की जा रही है, लेकिन इसको लेकर जो भी कदम तस्वीरें अक्षय राय सेंट्रल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल, कैसे हो रही है दिक्कतें, वो हमें बताएंगे। और देखिए, लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर ये 500 के पार चला गया है। खास बात यह है कि दिल्ली के जो सेंट्रल दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वहाँ भी यही हालत है। कुछ मेजर्स ज़रूर सरकारों ने कोशिश की है कि लागू किए जा सके, चाहे वो पानी का छिड़काव हो या फिर और तमाम संसाधन हो। ये कहा जा रहा है कि ऑड इवन फार्मूला भी जल्द सरकार लागू कर सकती है। ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से अभी प्रदूषण को कम करने का, नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ नाकाम हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है NDMC, उसकी तरफ से ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन पानी के छिड़काव लगातार किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप ये पेड़ों पर आप नज़र डालेंगे तो आपको धूल के कण दिखाई देंगे, पत्तियाँ कम दिखाई दे रही हैं, धूल ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि प्रदूषण की स्थिति क्या है। कंस्ट्रक्शन वर्क हालांकि कम हो गया है, लेकिन सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसको भी अब रोका गया है और साफ तौर पर है कि प्रदूषण की स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। ऐसे में अब सरकारों को ज़रूरत है कि ठोस कदम उठाएं, पहले से प्लानिंग करें। अगर पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो पहले 300 के आंकड़े को AQI पार किया, फिर 400 और फिर 500, अगर ध्यानचंद स्टेडियम की बात करें तो 500 के आसपास है, सुंदरनगर की बात करें तो लगभग 499 है। इसके अलावा जैसा अक्षय आप बता रहे हैं कि सरकार को बहुत कुछ करना तो चाहिए, लेकिन समय रहते अगर सरकार कर पाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी ना करनी पड़ती कि ग्रेविटी को लागू करने में बहुत ज्यादा देर कर दी है और जब तक हम ना कहें तब तक अब इन पाबंदियों को हटाइएगा नहीं। साजिद के पास चलते हैं नोएडा में, क्योंकि साजिद कुछ इलाकों का जिक्र अभी अक्षय कर रहे थे 500-600, लेकिन जहांगीरपुरी जैसे इलाके जहां पर 1200 से 1300 तक AQI इस वक्त जा चुका है। तो गैस चैम्बर तो दिल्ली बन ही चुकी है। जो लोग
लोग बाहर निकल रहे हैं वो इसी तरीके से सांसों के संकट से जूझ रहे हैं। जिस इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं, तस्वीरों के माध्यम से बताइए किस तरीके के हालात पनपे हुए हैं, क्या सड़कों पर भीड़ कम है, किस तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं इस जहरीली हवा में? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के नजदीक शहर नोएडा हाईटेक की तस्वीर चोरी बयां कर रही है। दीपावली के बाद ऐसी तस्वीर बदली कि दिन निकल जाता है, 11 बज जाते हैं, लेकिन सड़क के दर्शन नहीं होते। आज भी नोएडा के सेक्टर 15 की तस्वीर मैं अपने भारत 24 के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। किस तरह से आप धुंध को देख सकते हैं, पूरा दिन हो गया है और ये धुंध आज साफ नहीं हुई है। जिस तरह से दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन का असर है, तो वहीं नोएडा में भी इसका असर है। सेक्टर 62 की बात की जाए तो वहां पर 450 से एक्सवाई ऊपर पहुंच गया है। अगर नॉलेज पार्क की बात की जाए ग्रेटर नोएडा की, तो वहां लगभग 500 के करीब पहुंच गया है। अगर नोएडा के सेक्टर 15 की बात की जाए तो यहाँ पर 340 के पार एक्सवाई पहुंचा हुआ है, लगभग यानी कि 400 ही माना जाए, क्योंकि लगातार हवा दूषित हो चुकी है, जिसके चलते नोएडा वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नोएडा प्राधिकरण दावे करता है कि हमने टैंकरों को लगाया है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं प्रदूषण विभाग भी दावे करता है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर। लेकिन तस्वीर ऐसी आती है कि रात के अंधेरे में कंस्ट्रक्शन का काम होता है और जब ये वीडियो वायरल हो जाते हैं तो अपनी वाहवाही को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रदूषण विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। लेकिन ये दिल्ली के करीब है, राजधानी के करीब है, नोएडा हाईटेक शहर है। अगर इसी तरह से यहाँ पर प्रदूषण बढ़ता रहा और इसी तरह से दिक्कतें बढ़ती रही तो आप लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बुजुर्ग अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है, गले में सांस की प्रॉब्लम है और साथ ही उनकी आंखों में खुजली हो रही है। स्कूली बच्चों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल साजिद, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार नोएडा की तस्वीरें भी हमने दिखाई। अंजू का एक बार फिर से रुख करते हैं। अंजू, कई सारे अभियान भी शुरू किए गए थे सरकार के लेवल पर, उन अभियानों का पालन कितना दिख रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अभियान की बात करें तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे अभियान चलाए गए और दिवाली के टाइम दिए जलाओ अभियान चलाए गए। पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बावजूद उसके पटाखे फोड़े गए। और आम आदमी पार्टी सरकार की बात करें तो दिवाली के दूसरे दिन भी उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी कि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि AQI लेवल हाई होगा, उतना नहीं पहुँच पाया और दिल्ली वासियों को उन्होंने बधाई भी दी। लेकिन बावजूद इसके जो है पूरी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। अभियान तो ज़रूर चलाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो कहीं ना कहीं चूकते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की ये हाल है। अभी भी मैं जहां मौजूद हूं, हम जब भी फील्ड पे आ रहे हैं इस वक्त दिल्ली की बात करें तो हमारी भी आंखों में तेज जलन हमें महसूस हो रही है, सांस लेने में हमें भी दिक्कतें महसूस हो रही है। क्योंकि जब भी हम सुबह की बात करें या शाम को हम जब भी फील्ड पर आते हैं तो भी हमारे आंखों में जो तेज जलन है वो मौजूद हो रही है। साफ साफ जो दिखाई देने की जो प्रक्रिया है वो हमारी आंखों से बिल्कुल भी धुंधला दिखाई दे रहा है। तो लगातार दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक दोनों ही तरफ से उछाल पर हमें देखी जा रही है। इसमें पिसती हुई जरूर हमें दिल्ली की जो जनता है वो नजर आ रही है, क्योंकि हम बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, हम आप जैसे तमाम लोगों की बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं इस भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांसों की बात करें तो हम पूरी तरह से प्रदूषण अपने शरीर के अंदर ले रहे। लोग कहते हैं कि सिगरेट जो नहीं पीते हैं वो 10 सिगरेट का जो हवा की बात करें वो अपने अंदर भरे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा उस चीज को महसूस किया जा सकता है अंजू, डेफिनेटली। और चूंकि आप सब लोग हैं, फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए तमाम दिक्कतें एक तरफ, लेकिन मास्क का इस्तेमाल आप लोग जरूर करिए और कम से कम इस बढ़ते हुए प्रदूषण से खुद को बचाइए, क्योंकि पूरी दिल्ली की जनता इस वक्त इस बढ़ते हुए प्रदूषण से बेहाल है। जाहिर है, एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लेकिन बीच में पिसती हुई जनता। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू आपका हमारे साथ जुड़ी। अक्षय, साजिद मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे नोएडा से, तमाम तस्वीरें दिखाते हुए।